सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय फ्री मेहंदी क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टार्टअप डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैं आपको सम ऑफ़ दी एडवांस एंड सम ऑफ़ दी बेसिक स्टार्टअप डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ। इसके लिए आपको ऐसे बॉक्स वाले डिज़ाइन, बॉक्स वाला भी पेपर चलेगा और आप नॉर्मल पेपर में भी कर सकते हो। अगर आपने ये वाला पेपर लिया तो इसमें आपका जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट रहेगा आपके स्टार्टअप के हिसाब से। ठीक है, तो आज हम देखेंगे स्टार्टअप डिज़ाइन अपनी, और इसमें वेरियस टाइप के स्टार्टअप हम जब भी ब्राइडल में लेते हैं या फिर साइडर्स में लेते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट डिज़ाइन। तो सबसे पहला स्टार्टअप डिज़ाइन हम देखते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको लेनी है एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से हमें सबसे पहले एज ए स्ट्रेट लाइन बनानी रहती होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम यहाँ पे एक और लाइन बनाएंगे। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, मेक श्योर कि स्टार्टअप में आपकी जो लाइन है वो सबसे पहले तो स्ट्रेट आनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट आनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब क्या करना है हमें, तो हमें सबसे पहले पता नहीं रहता, तो हम पहले क्या लेंगे, मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल इसे आप अपना हैंड ही समझो और यहाँ पे मेजरमेंट ले लो। लाइक ये मेरा हैंड का सेंटर है। ठीक है, लाइक यहाँ पे हम लेते हैं तो यहाँ पे हमारा हैंड का सेंटर आता है, तो कुछ इस तरीके से ही कर लो। अब यहाँ पे आप एक डॉट लगा लो। लाइक मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लूँगी। अब आपको बनाने से पहले एक बार फिर से चेकआउट करना है कि ये वाला डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है मेरा सेम है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा। ठीक है, तो हमें इतना अच्छे से ध्यान में रखना होता है कि दोनों साइड का डिस्टेंस हो वो सेम हो, तो भी आपका जो लीव्स है, आप जो जिस भी शेप में बना रहे हो उसका शेप का एग्जैक्ट मेजरमेंट आएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेके हमें एक सेंटर डिसाइड करना है। लाइक मुझे यहाँ तक का सेंटर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक डॉट रखा, यहाँ पे एक डॉट रखा और यहाँ पे एक डॉट रखा, जिससे क्या मुझे बेसिकली पता चल जाएगा कि मेरा इतना डिस्टेंस आना ही चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ से बहुत ही केयरफुली ऐसे ये दो पॉइंट को कनेक्ट करने का ट्राई करूँगी, लाइक दैट। ठीक है, तो अगर आपको एज आप बिगिनर हो तो आप पहले ट्राई करो कि मैं ये वाला जो शेप है वो रेफरेंस में बना लूँ, देन आफ्टर मैं इसको बोल्ड बनाऊँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अभी मेरा डिस्टेंस सेम था, तो आप देख सकते हो मुझे जैसा चाहिए था एग्जैक्ट वैसा ही शेप आया। सो आपको भी ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ध्यान में रखनी होती है। अब यहाँ पे बॉर्डर बनाना तो बहुत ही ईजी है। एग्जैक्ट इसके ऊपर से हम पहले वन साइड को कवर अप करेंगे एंड धीरे धीरे से करके यहाँ से टच करेंगे, एंड देन ये वाले पॉइंट को अगेन जो हमने ये वाली बॉर्डर ली थी उसके आसपास एक और बॉर्डर बना देंगे। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमें बेसिकली अंदर जो फीलिंग करनी रहती है वो बाहर तक आए नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम नेगेटिव फीलिंग ले सकते हैं। एज अ स्टार्टअप में आप नेगेटिव फीलिंग भी ले सकते हो। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, स्पाइरल लेंगे। कुछ इस तरीके से स्पाइरल लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा हमने सिखाया था वैसा रोज़ लेना स्टार्ट करेंगे। रोज़ का शेप लेंगे यहाँ से। ठीक है, और अगेन यहाँ पे हम चाहे तो बंच भी बना सकते हैं, तो आई प्रेफर हियर इज़ बंच। तो बंच लेने के बाद क्या करना है, पहले हमें सारे रोज़ेस का बंच बना देना है। ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है कि पहले मैं सभी जगह पे रोज़ेस बना लूँ, देन आफ्टर जो एक्स्ट्रा स्पेस है मैं वहाँ पे क्या करूँ कि साइड वाला एलिमेंट ले लूँ। ठीक है, पहले मेन एलिमेंट आने चाहिए, देन आफ्टर एक यहाँ पे हमारा रोज़ का जो बंच है वो बन सकता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लूँगी, तो कुछ इस तरीके से, और अगेन यहाँ पे मैं सेकंड हाफ रोज़ बना दूँगी। कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे अपर साइड पे भी एक रोज़ ले सकती हूँ, तो यहाँ पे भी हाफ स्पाइरल दिखा के मैं रोज़ कवर अप कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने बंचेस बनाना भी सिखाया था मैंने अपने अगले सारे वीडियोस में, तो आप पहले जाके वो प्रॉपरली देखिए, तभी आपको समझ में आएगा ये वाला
जो मैं अभी बना रही हूँ उसमें सारे के सारे के एलिमेंट जो है मैंने वो बहुत अच्छे से इन डिटेल और फुल्ली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में मैंने समझाए हैं। तो आप पहले वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा जिससे आपको आइडिया लगे कि फ्रॉम दी बेसिक मेहंदी सीखना एंड आपको कौन कौन से एलिमेंट में दिक्कत हो रही है, पहले आप वो ट्राई करें, देन आफ्टर आप ये वीडियोस पूरा देखें, ठीक है। और आगे के सारे भी वीडियोस देखते रहिए। एंड फ्रेंड्स, मुझे आप जितना भी सपोर्ट करोगे उतने अच्छे से मैं वीडियोस लेके आऊँगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तो लाइक यहाँ पे हम लेंगे स्पाइरल का शेप, पूरा ऐसा सर्कल बनाना है, देन आफ्टर यहाँ पे टच करना है, ठीक है। अब जब जहाँ जहाँ भी हमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस दिख रही है हम वहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से जो स्पाइरल हमारा स्पाइरल का शेप है, हाफ स्पाइरल का, वो क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली स्पेस में भी हमें थोड़ी ज़्यादा दिख रही है तो हम ये कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिज़ाइन आप देख के ही बना सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, आप अपने हिसाब से बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और मैंने बोला सिर्फ आपको वो कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी होती है, बाकी वो बहुत ही ईजी लग जाता है, ठीक है। एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया, देन आफ्टर आपको अच्छे से पता भी चल जाएगा कि इसमें क्या क्या सी मिस्टेक है जो मैं करती हूँ, तो आप वो पहले सुधारो अपनी मिस्टेक, ठीक है। सो बेसिकली अब मेरी सारी जगह कवर अप हो गई। अब एक्सेस जगह पे मैं क्या करूँगी, इतने बड़े बड़े से डॉट्स ले लूँगी, लाइक दैट, आपको दिख रहे हैं, तो आप ऐसे बड़े बड़े डॉट्स ले लीजिए, क्योंकि डिज़ाइन का पार्ट हमें ज़्यादा दिखाना है ना, तो हम वही करेंगे। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन का पार्ट ज़्यादा दिखाएंगे, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे डॉट्स ले रही हूँ, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे हाफ डॉट्स भी दिखा सकते हो, लाइक कुछ ऐसे, ठीक है, लाइक कुछ ऐसे आप हाफ डॉट्स भी दिखा सकते हो, यानी कि सर्कल दिखा सकते हो। अब बेसिकली ये तो हो गया हमारा डिज़ाइनिंग वाला पार्ट कंप्लीट। अब इससे थोड़ा, अगर आपके पास टाइम है तो इसे थोड़ा ड्राई होने दें, ठीक है, जिससे क्या होगी, हमारी डिज़ाइन एक तो मिक्सअप नहीं होगी। तो सबसे पहले इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अच्छे से जो स्कैलप्स वाला पार्ट है वो ऐड कर देंगे यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे चाहे उतना ले सकते हो स्कैलप्स का जो लेयर्स है वो। बेसिकली यहाँ पे 2 लेयर्स अच्छे लगेंगे। अगर आप छोटे छोटे स्कैलप्स बना रहे हो, अगर आप बहुत बिग बना रहे हो, तो आप क्या करो कि ओनली फॉर 1 लेयर ही ऐड करो जो स्कैलप्स की है वो वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली सिर्फ 1 ही लूँगी, ठीक है, 1 ही स्कैलप्स लूँगी। आप चाहे 2 लेयर्स भी ले सकते हो, पर 2 से ज़्यादा नहीं लेनी है। या तो आप 1 ले सकते हो लेयर, या तो आप 2 लेयर्स ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो स्कैलप्स है वो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको और भी अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लेंगे, ठीक है। ऐसे लाइन लेनी है, बहुत अच्छे से प्रॉपरली स्ट्रेट आनी चाहिए। देन यहाँ से हम अगेन स्कैलप्स ले लेंगे, जिससे कि क्या होता है, डिज़ाइन का लुक अच्छा आता है। और वैसे भी आपको यहाँ पे स्कैलप्स तो लेनी ही चाहिए जब भी आप ऐसा स्टार्टअप बनाते हो। ब्राइडल में भी यूज़ कर सकते हैं हम इसे, और साइडर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्कैलप्स ले लो, जिससे आपका जो स्टार्टअप है वो और भी ब्यूटीफुल दिखे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, बेसिकली लाइट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम डार्क फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे फ्रेंड्स आपको, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर ले लेनी है, ठीक है। ये तो मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में दिखाया है कि आपको इस तरीके से ही डार्क फिलिंग करनी है, जिससे कि क्या होता है कि आपकी डार्क फिलिंग में कुछ भी मिक्सअप नहीं होता। और यहाँ पे जो आप मेहंदी का पेस्ट बना रहे हो उसमें ज़्यादा वाटर नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा वाटर होगा तो क्या होगा कि आपका जो है पेस्ट, जहाँ पे आप ऐसे डार्क फीलिंग कर रहे हो, वो वाला पार्ट है ना, वो मिक्सअप हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा रनी पेस्ट नहीं बनाना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो अवॉइड करना है रनी पेस्ट। हाँ, अगर आपको कंफर्टेबल है रनी पेस्ट में कि नहीं मैं प्रॉपरली कर सकती हूँ यहाँ पे, तो आप ले सकते हो, पर ये बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। जो लोग भी बिगिनर्स हैं यहाँ पे, वो लोग एक बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि आपको जो पेस्ट की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक ही रखनी है, जिससे कि क्या होगा कि आपके डिज़ाइन में मिक्सअप नहीं होगा, मिक्सअप लेवल बहुत ही कम होगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम सारे जगह पे बॉर्डर करने के बाद जो है फिलिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे।
तो पूरा का पूरा डार्क फिलिंग हो जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे जो है वो डॉट्स लेंगे, ठीक है। डॉट्स डॉट्स से ये, क्योंकि ये वाला स्टार्टअप पार्ट है, ठीक है। स्टार्टअप पार्ट में यहाँ से हमको क्या करना होता है कि यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं बनानी होती है, बेसिकली ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सिर्फ हम डॉट कर देंगे तो हमारी डिज़ाइन का टाइप ऑफ फिनिश लेवल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फिनिश लेवल होता है। तो आप यहाँ पे चाहे उतने बिग डॉट्स भी लगा सकते हो, स्मॉल डॉट्स भी बना सकते हो, पर आई प्रेफर कि यहाँ पे जो है वो बिग डॉट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो आपके डिज़ाइन में बहुत ही अच्छा लुक देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे जगह पे ऐसे डॉट्स का डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा डॉट्स का डिज़ाइन परफेक्टली हो जाने के बाद ये वाले पार्ट में अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी डॉट्स बनाऊँगी, इसको और भी ब्यूटीफुल दिखाने के लिए कुछ गैप छोड़ के हमें यहाँ पे बनाने रहेंगे डॉट्स। तो आप देख सकते हो हमारा ये वाला डिज़ाइन फर्स्ट स्टार्टअप जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का था, वो आप देख सकते हो कितना अच्छे से हमने बनाया है प्रॉपर मेजरमेंट के साथ। अब हम देखेंगे इसके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली लोटस का कटवर्क भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने रोजेस का बंच लिया हुआ है, देन आफ्टर यहाँ पे लीव्स लिए हुए हैं, डॉट्स लिए हुए हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे लोटस, यहाँ पे कटवर्क में लोटस का शेप भी ले सकते हो, एनीथिंग शेप्स यू वांट टू ट्राई, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो बहुत सारे शेप। सो नेक्स्ट वाला डिज़ाइन लेंगे हम कुछ डिफरेंट शेप में, जिससे कि आपको क्या हो कि आपको समझ में आए डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप के डिज़ाइन, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वेरियस टाइप्स के डिज़ाइन समझ सके, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे डिफरेंट शेप्स के डिज़ाइन ले रही हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हमें सबसे पहले 2 लाइंस बनानी रहेंगी। सारे स्टार्टअप में आपको सबसे पहले 2 लाइंस बनाना इज़ मैंडेटरी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग लेंगे। लाइक यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बीच का सेंटर ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा अप्रॉक्सीमेट बीच का सेंटर होगा, ठीक है। बीच का सेंटर लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आएगा लोटस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लोटस लेंगे, बीच वाले लाइन से टच करके ही आपको लोटस का बेस बनाना रहेगा, एंड देन आपको लोटस की पेटल्स बनानी रहेंगी, ठीक है। मैंने लोटस हमारे जस्ट अगले वीडियो में दिखाया है कि आपको किस तरीके से बनाना है। तो आप वैसे बनाओ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर भी किया हुआ है अपना वर्क, बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है। तो कीप इट अप एंड कीप गोइंग। सो यहाँ पे हम डॉट्स ले लेंगे। डॉट्स लेने के बाद हम क्या करेंगे, तो लाइक यहाँ पे एक ऐसी लाइन लेंगे, स्लांटिंग लाइन लेंगे। स्लांटिंग लाइन लेने के बाद यहाँ पे एक और लोटस का शेप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लोटस छोटा आएगा, तो छोटा लोटस यहाँ पे आएगा, इसीलिए हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ इतनी ही पेटल्स। सो कुछ इस तरीके से लोटस ले लेने के बाद हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले लेंगे रेफरेंस में लाइन, ठीक है। लाइक पहले यहाँ पे ले लेते हैं, तो सरफेस से टच करके ये वाली लाइन ले लेंगे। देन यहाँ पे अगेन हम कुछ इस तरीके से लाइन ले लेंगे जो ये वाले लोटस को टच हो रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लेंगे स्पाइरल का शेप, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम लेंगे स्पाइरल का शेप, ठीक है। ऐसे कुछ स्पाइरल का शेप लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे एक लीव्स भी ले सकते हो। लीव्स लेने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है बेसिकली, तो यहाँ पे भी हम ऐसे कुछ लीव्स ले लेंगे। सो बेसिकली ये हमारा हो रहा है कटवर्क का डिज़ाइन, ठीक है। कटवर्क के डिज़ाइन में आपको पता है कि ऐसे डिज़ाइंस रहते हैं, और इसमें क्या होता है कि आपको डार्क फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग करनी रहती होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो लाइक यहाँ पे हम डॉट बना देंगे, यहाँ पे अगेन डॉट बना देंगे, यहाँ पे हम
चाहे तो लीव्स का शेप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमको कट वर्क बनाना है। तो अब क्या करेंगे हम, तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे आउटलाइन बनानी है। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले डायरेक्टली डार्क नहीं करना है। मेक श्योर आप यहाँ पे पहले डायरेक्टली डार्क बिल्कुल भी मत बनाओ। ठीक है, आप सबसे पहले ऐसी आउटलाइन ही बना दो। उसका रीज़न्स है वो आपको बाद में पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, अच्छे से ऐसी लाइनिंग देने के बाद हमें एक और शेप यहाँ पे लेना है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको फिनिशिंग ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो लाइक यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे पहले मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक स्टार्टअप का डिज़ाइन बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा तो स्टार्टअप का डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम लेंगे रेक्टेंगल। लाइक यहाँ से पहले स्ट्रेट लाइन ऐसी लेंगे, देन यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन लेंगे, इसीलिए मैंने मार्किंग करवाया था। ठीक है, अब यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ तक कनेक्ट करूँगी एंड यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन है वो मेरी यहाँ तक कनेक्ट कर दूँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टार्टअप का लुक दे रहा है ये। ठीक है, तो ये वाला भी आपको जब भी बनाना हो तब आपको इजी रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के शेप में दिखाया है। अब यहाँ पे बेसिकली हम बॉर्डर ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे बॉर्डर ले लेंगे। कुछ इस तरीके से बॉर्डर लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक और बॉर्डर यहाँ पे आएंगी हमारी 3 लेयर्स ऑफ बॉर्डर, इसमें मैंडेटरी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं सबसे पहले जो फीलिंग आएगी। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि हमें यहाँ पे डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन लेना है। तो यहाँ पे तो हम ऑलरेडी डार्क करने ही वाले हैं, तो आप सोचिए यहाँ पे हम लाइट फीलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन से लाइट फीलिंग कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगे। तो यहाँ पर मैं लाइट फीलिंग के तौर पर लूँगी स्पायरल्स, ओनली स्पायरल्स। ठीक है, और जो स्पायरल्स हैं वो हमारे लाइट होंगे। कुछ इस तरीके से आप स्पाइरल भी ले सकते हो, यहाँ पे चेक्स भी ले सकते हो, बट मेक श्योर जो भी आप ले रहे हो वो लाइट फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। जहाँ पे हाफ है वहाँ से हम सिर्फ हाफ ही लेंगे। तो आप देख सकते हो जो मैं फीलिंग कर रही हूँ यहाँ पे। और कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, कि जो फीलिंग भी करते हैं वो डार्क हो जाती है। जो लोग स्पाइरल बनाते हैं वो कैसे स्पाइरल बनाते हैं बताओ, कि वो डार्क बना देते हैं। पर ऐसा आपको नहीं करना है, तो फिर लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन हमारा दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, लाइक आपको जो स्पाइरल बना रहे हो आप, उसमें आप क्या मिस्टेक कर रहे हो कि आप कॉर्नर से जब पेस्ट निकाल रहे हो तो ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो। नहीं, पर स्पाइरल आपको सरफेस से टच करके ही ऑलवेज़ बनाना है। सो कुछ इस तरीके से हमारी कंप्लीट करने के बाद ये वाली फीलिंग हो जाएगी। अब मेन पार्ट इसमें क्या आता है कि लाइक आपको डार्क फीलिंग करनी है, तो अब यहाँ पे आप डार्क फीलिंग कर सकते हो। मैंने आपको रीज़न बताया था कि अगर आप पहले ही ऐसे डार्क फीलिंग कर दोगे तो ये वाली जो स्पाइरल है वो इतने अच्छे से नहीं बना पाते जितने अच्छे से अभी बनाई है। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी बातों का भी आपको बहुत ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली लेंगे शेडिंग, क्योंकि मुझे शेडिंग वाला लोटस पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, लाइक लोटस ले सकते हो, डॉट भी बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, शेडिंग कर दूँगी बेसिकली। और यहाँ पे क्या करूँगी, अब डार्क फीलिंग का पार्ट आएगा हमारा। तो कुछ इस तरीके से आपको डार्क फीलिंग करनी है, बहुत ही ध्यान से। आपकी सारी डिज़ाइन जो है वो क्लियर दिखनी चाहिए।
तो ऐसे अच्छे से आपको भी डार्क फिलिंग करनी रहेंगी। तो इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, पूरी डार्क फिलिंग हो जाने के बाद हमें यहाँ से बेसिकली स्कैलप्स लेने रहेंगे। कुछ इस तरीके से हम छोटे छोटे स्कैलप्स ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से देन आफ्टर हम अगेन यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे। और यहाँ पे भी हमारा आएगा स्कैलप्स छोटा छोटा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो लाइक यहाँ पे हम ले लेंगे डार्क बॉर्डर, क्योंकि हमने जो इनर फिलिंग की थी वो लाइट थी, तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं डार्क बॉर्डर अच्छे से कुछ इस तरीके से। देन आफ्टर यहाँ पे अगेन हम डार्क कर देंगे। ठीक है, प्रॉपरली इस तरीके से आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे बॉर्डर को डार्क बनाना है, जिससे कि क्या होगा, आपका जो आपने जो यहाँ पे लाइट वर्क किया हुआ है वो बहुत अच्छे से निखर के आएगा। एंड यहाँ पे आप अगेन ले सकते हो बोल्ड बॉर्डर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे बोल्ड बॉर्डर बना दो। तो आप देख सकते हो हमारा ये वाला भी जो था वो कितना अच्छे से रेडी हो गया है। यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे डॉट ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली था ये वाला हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ। आप चाहे तो यहाँ पे एज ए डॉट भी बना सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे भी डॉट ले ही लेंगे। आप देख सकते हो वो यहाँ पे हमारी जो सेकंड स्टार्टअप था वो भी परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टार्टअप की डिज़ाइन पे। सो यहाँ पे हम लेने वाले हैं लोटस का स्टार्टअप। ठीक है, लोटस का स्टार्टअप इन द सेंस हम यहाँ पे एजल लेंगे लोटस का शेप एंड देन क्रिएट करेंगे स्टार्टअप। तो ये भी एक डिफरेंट टाइप का ही स्टार्टअप है, जिससे आपको बेसिकली क्या होगा कि आइडिया रहेगा कि इस टाइप के स्टार्टअप्स भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेम डिज़ाइन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि पता है कि आपको मेरा मेन मोटिव है कि आपको मैं और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में क्या ही कर सकते हैं, आप ही बताओ। ठीक है, तो फिर वीडियोस बहुत लंबा हो जाता है एंड ऑल। तो मैं यहाँ पे जितना चाहूँ उतना कंसेप्ट आपका क्लियर करने के लिए ट्राई कर रही हूँ, जिससे कि आपको क्या हो तो बेसिकली अच्छे से समझ में आ जाए कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया है अगेन सेंटर। तो आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा कि बेसिकली हमको जब भी स्टार्टअप की डिज़ाइन ड्रॉ करनी है तो हमें सबसे पहले मैंडेटरी है एक तो लाइंस ड्रॉ करने के बाद उसका सेंटर लेना। ठीक है, ये आपको पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे लोटस यानी कि बिग वाला लोटस। आप देख सकते हो मैंने कितना बिग शेप लिया है लोटस का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बेस मैंने इतना ज़्यादा बिग लिया हुआ है। देन आफ्टर आप क्या करोगे, तो यहाँ से आप बोल्ड लोटस हमें बनाना है, तो कुछ इस तरीके से हम उसके पेटल्स ड्रॉ करेंगे। अगर हमारा बेस भी बिग होगा तो हमारे पेटल भी बिग आएंगे। ठीक है, बट बेस से बिग नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे पेटल्स बना दी है और यहाँ पे अगेन एक और भी पेटल्स ले लेंगे हम।
आप जितना चाहे उतना बिग लोटस यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपके जो क्लाइंट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोटस पसंद आ रहे हैं तो आप ऐसा भी स्टार्टअप बना सकते हो उनके लिए लोटस का, ठीक है। तो आप लोटस का स्टार्टअप भी बना सकते हो उनके लिए। अब यहाँ पे आएंगी एकदम ही स्मॉल पेटल हमारी, कुछ इस तरीके से। सो अब यहाँ पे क्या आएगा, लाइक यहाँ पे हम ऐसा शेप लेंगे, देन कुछ ऐसा कर लेंगे यहाँ पे, जिससे क्या रहेगा, ये बोल्ड लोटस का ही एक शेप रहेगा हमारा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 पार्टीशन लेंगे, लाइंस सेंटर में टच करनी है। तो मैंने आपको सिखाया था लोटस, सेम एज वैसा ही आपको लोटस का शेप यहाँ पे ले सकते हो आप। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो लाइक यहाँ पे हम डायमंड का शेप लेंगे, जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो हमने लोटस बिग बनाया है तो डायमंड का शेप भी बिग ही होगा हमारा, ठीक है। तो आप भी वैसे ही बनाना। ओके, सो ये वाला हो जाने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली हमारी जो लाइंस है वो अप्रॉक्सीमेट यहाँ से आएंगी, और आप यहाँ से भी ले सकते हो, लाइक यहाँ से मैं लूँगी हमारी लाइन। तो आपको इसका प्रॉपरली मेजरमेंट लेना है, फिर ऐसा ना हो कि ये वाला पार्ट ज़्यादा हो गया, ये वाला कम हो गया, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए सबसे पहले आपको इस तरीके से मेजरमेंट ले लेना है, ठीक है। ये मुझे एक लाइन में दिख रहा है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाली यहाँ पे आपको बॉर्डर बनानी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिकली लेंगे स्ट्रेट लाइन जो यहाँ तक कनेक्ट रहेंगी, यहाँ से भी लेंगे हम स्ट्रेट लाइन जो यहाँ तक रहेगी, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, यहाँ से भी एक और स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, 3 अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे हम 3 लाइन लेंगे। 3 लाइन लेने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, बोल्ड वाला पार्ट हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ फीलिंग्स। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे हम लाइट फीलिंग के तौर पे स्पाइरल प्लस स्कैलप्स ले सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमने क्या किया हुआ है, बेसिकली जो हमारा फीलिंग वर्क था वो हमने यहाँ पे लाइट लिया हुआ है, जिससे क्या होगा कि लाइक आप जब भी डार्क बनाते हो तो डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन मस्ट आप देख ही लो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं अपने वर्क में, सभी जगह पे डार्क या तो फिर सभी जगह पे लाइट कर देते हैं, जिससे उनका मेहंदी का लुक अच्छा नहीं आता। भले ही उनकी फिनिशिंग अच्छी हो पर उनका वर्क अच्छा नहीं दिखता। तो लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हर मेहंदी आर्टिस्ट के लिए। तो कुछ इस तरीके से फीलिंग करनी है हमें। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारी प्रॉपरली फीलिंग हो जाने के बाद यहाँ पे हम लेंगे डार्क वाली बॉर्डर, जो कि बिग रहेंगी, कुछ इस तरीके से। देन आफ्टर इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली बॉर्डर भी हमारी रहेंगी डार्क, कुछ इस तरीके से हमें प्रॉपरली बॉर्डर बना देनी है।
इसके बाद हमें डार्क फिलिंग का पार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे बॉर्डर बना देंगे। बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे आपको फिलिंग करते जाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ही सारे फ्लावर में आपको फिलिंग करनी है। सो पूरा का पूरा लोटस का फिलिंग हो जाने के बाद यहाँ पे हम लेंगे कुछ स्कैलप्स, जिससे कि इसका लुक अच्छा दिखे। तो आपको कुछ इस तरीके से स्कैलप्स ले लेने हैं। आप चाहे तो यहाँ पे आप 2 लेयर ऑफ स्कैलप्स भी ले सकते हो। तो ये था हमारा थर्ड वाला स्टार्टअप का डिज़ाइन। अब लेंगे हमारा नेक्स्ट वाला स्टार्टअप का डिज़ाइन। सो यहाँ पे हम क्या डिज़ाइन लेंगे, सो सबसे पहले तो एज़ यूजुअल हम ले लेंगे एक स्ट्रेट सी लाइन। कुछ इस तरीके से हम लेंगे हमारी जो है स्ट्रेट लाइंस। अब क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन लेने के बाद यहाँ पे हमारा पार्ट आता है मेजरमेंट का, ठीक है। तो मेजरमेंट वाले पार्ट में हम यहाँ पे अब लेने वाले हैं मेजरमेंट। तो इसका हाफ, आप चाहे तो स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, आप यहाँ पे स्केल रख लो और जितना भी होता है उतना का हाफ का ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैं अंदाज से बना रही हूँ। तो बेसिकली ये हमारा आएगा सेंटर, ठीक है, सेंटर ये आएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला सेंटर आएगा, ठीक है। अब सेंटर ये आएगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट रख दिया। अब पॉइंट रखने के बाद आप क्या करो, कुछ और डिस्टेंस पे आप पॉइंट रख लो। लाइक मैंने ऐसे पॉइंट रख दिया, आप देख सकते हो ये वाला डिस्टेंस सेम है और ये वाला डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे भी आपको डिस्टेंस ले लेना है। लाइक यहाँ पे और यहाँ पे मैं इतना सा सेम एज डिस्टेंस ले लूँगी। यहाँ पे एग्जैक्ट इसके ऊपर आना चाहिए, एग्जैक्ट इसके ऊपर, और मेक श्योर ये 2 पॉइंट्स है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। आप ऐसे प्लस का साइन भी बना सकते हो। देन आफ्टर आपको क्या करना है, लाइक यहाँ से मैं इतना लूँगी, यहाँ से मुझे ये वाला मेरा पॉइंट है। अब यहाँ से मैं ऊपर रेक्टेंगल टाइप बनाऊँगी। देन आफ्टर यहाँ पे मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगी, यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख सकते हो कितना इजी हो गया ये वाला शेप बनाना। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे एक और लाइंस ले लेंगे, ठीक है। सो 2 लाइंस हो जाने के बाद क्या करेंगे, हम एक और लाइन ले लेंगे, क्योंकि ये वाली लाइन को हम बोल्ट बनाएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ 3 लाइंस ले लेने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेंगे स्कैलप्स। सो मेक श्योर कि आप पहले ये वाली डिज़ाइन क्रिएट कर लो, दैन आफ्टर आप बाद में जो हम डिज़ाइंस लेंगे इनर साइड वो कर लो, ठीक है। तो ये आएंगी हमारी एडवांस स्टार्टअप डिज़ाइन में, ठीक है। ये आएगी हमारी एज़ कम्पेयर टू ऑल 3 हम यहाँ पे कुछ एडवांस डिज़ाइन लेने वाले हैं। सो सबसे पहले हम स्कैलप्स बना देंगे। ठीक है, देन आफ्टर आपको क्या करना है, अब अपर साइड की डिज़ाइन हम बाद में लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लाइक ये मेरा था सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग्स ले ली, ठीक है। अब क्या करूँगी मैं यहाँ पे, सो लाइक यहाँ पे मुझे
ये वाले दो साइड एलिफेंट बनाने हैं। अभी हम इतना एडवांस लेवल का एलिफेंट नहीं बनाने वाले, सो डोंट वरी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इतनी छोटी छोटी लाइन ले लो, ठीक है। देन आफ्टर आप क्या करो, यहाँ से ऐसे हाफ सर्कल ले लो एंड यहाँ से भी हाफ ले लो, ठीक है। देन आफ्टर आप क्या करो, ऐसे अपर साइड यू बना दो, ठीक है। तो आप देख सकते हो एलिफेंट का बेस हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से हम लेंगे हाफ स्पाइरल, क्योंकि ये बड़ा है, हम यहाँ पे बनाएंगे बड़ा सा एलिफेंट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे यू का शेप लेंगे, ऐसे यू का शेप लेना है फ्रेंड्स आपको, ठीक है। और यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देना है। तो बेसिकली आप देख सकते हो हमारा जो एलिफेंट है, इसकी आइज़ यहाँ पे है, यहाँ पे बना देनी है। देन आफ्टर यहाँ पे हमको 3 लाइन्स लेके, या फिर आप 2 लाइन्स भी ले सकते हो। यहाँ पे डेकोरेशन वाले एलिमेंट्स ऐड कर देंगे यहाँ पे हम, कुछ इस तरीके से। तो ये दिखेगा कुछ हैवी सा हमारा एलिफेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम तो लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक हम बना देंगे बॉर्डर्स, लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पे डार्क फीलिंग है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लाइट ही फीलिंग करेंगे। पर इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ले लेंगे जिससे इसका स्टार्टअप और भी हैवी दिखे। तो यहाँ पे बेसिकली हम स्पाइरल्स बना के क्या कर सकते हैं, रोज़ का जो हमने रोज़ बनाया था वो वाला स्टार्टअप यहाँ पे एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट के तौर पे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे रोज़ ले लिया। रोज़ लेने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे लीव्स का बंच, 3 लीव्स का बंच बनाना है। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप सबसे पहले ऐसे रेफरेंस लाइन ले लो, जिससे कि क्या आपकी डिज़ाइन एक एलिमेंट लाइक लाइन वाइज आपकी डिज़ाइन आए, ठीक है। इसके लिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन आफ्टर अगेन यहाँ पे मैं लूँगी रोज़, अगेन यहाँ पे भी मैं लूँगी रोज़ का शेप। देन आफ्टर अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीव्स का शेप ले लेंगे। अब यहाँ पे आएगा मेरा सिर्फ एक ही रोज़, तो यहाँ पे मैं एक रोज़ ले लूँगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आएगा मेरा सेकंड वाला रोज़ कुछ इस तरीके से, तो इसको मैं ले लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे मेरे तो आ जाएंगे लीव्स, तो यहाँ पे मैं लीव्स का शेप ले लूँगी। तो आप देख सकते हो इसके आसपास कितनी अच्छी बॉर्डर्स हो गई। बॉर्डर्स हो जाने के बाद डार्क वाला फीलिंग हम बाद में रखते हैं, तो सबसे पहले लाइट वाला फीलिंग का फेज़ ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एज ए लाइनिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे लाइनिंग, और आप चाहे तो यहाँ पे स्पाइरल भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं लाइनिंग, पर मेक श्योर आपकी लाइनिंग जो है वो अच्छे से स्ट्रेट आए, जिससे इसका लुक और भी अच्छा दिखेगा। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे लाइनिंग्स लेनी रहेंगी। बहुत ही पेशेंस लेवल के साथ आपको लाइनिंग्स बनानी है। देन आफ्टर अगेन आपको यहाँ पे लाइंस लेनी है।
ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हमारा लाइनिंग वाला जो लाइट वाला पार्ट है वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आती है हमारी डार्क फिलिंग की बारी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एलिफेंट का जो शेप लिया है उसको बोल्ड बनाएंगे हम कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी परफेक्टली कुछ ऐसे फोल्ड करना रहेगा आपको। तो सेम एज आपको ये वाला जो है डिज़ाइन उसमें डार्क फीलिंग परफेक्टली कंप्लीट हो जाने के बाद ये वाला जो है वो आएगा बोल्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने बना देने हैं नाइस। तो आप देख सकते हो इनर का जो पार्ट था वो हमने अच्छे से बोल्ड बना दिया है। अब चाहे तो आप ये वाला पार्ट भी बोल्ड बना सकते हो इससे भी, जिससे इसका लुक और भी अच्छा आएगा। देन आफ्टर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट भी हमें बोल्ड करना है। तो कुछ इस तरीके से आप ये वाले पार्ट को भी बोल्ड बना सकते हो। सो आप देख सकते हो ये वाले पूरे जो पूरा था हमारा उसका फाइनल लुक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले स्टार्टअप पे। सो नेक्स्ट वाले डिज़ाइन हम देखने वाले हैं थोड़ी सी एडवांस लेवल की डिज़ाइन। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले लेनी है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अगेन टू लाइन्स लेने के बाद यहाँ पे अभी सबसे केयरफुली जो वर्क करना रहेगा हमने उसमें क्या रहेगा कि लाइक आपको सेंटर तो डिसाइड करना ही है इसका। ठीक है, ये रहेगा हमारा सेंटर। यहाँ पे आप बड़ा सा सेंटर डिसाइड कर लो। इसका सेंटर डिसाइड होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा, लाइक सबसे इजी वे में आपको सिखाऊँ तो यहाँ से हम अप्रॉक्स प्लस का शेप बनाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ऐसा प्लस का शेप हो जाने के बाद क्या रहेगा हमारा, ये वाले जो गैप है वो सेम होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे तो इसको यहाँ से लेके एज ए रेफरेंस में सबसे पहले कनेक्ट कर लेंगे। डोंट वरी, ये आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आए तो कोई ही बात नहीं यहाँ पे। और यहाँ से हम ले लेंगे इतना सा हाफ, पर मेक श्योर ये आपका सेम आना चाहिए जैसा इतना है तो यहाँ से ऐसे सेम आना चाहिए। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपका हाफ ऑफ द वर्क तो ऐसे ही डन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं तो लाइक यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ से हमने बनानी है स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद स्लांट लाइन ऐसे लेनी रहेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से अगेन एक लाइन बनानी है।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो एग्जैक्टली हम यहाँ से लेंगे कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, एंड यहाँ से भी लेंगे हम स्ट्रेट लाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, सो लाइक यहाँ पे हम अगेन यहाँ से लेंगे डॉट लाइन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम एज वर्क यहाँ पे डन करेंगे, सॉरी यहाँ पे भी हम सेम एज करेंगे। ओके, अब यहाँ से भी अगेन हमें टच करना रहेगा, बट मेक श्योर मैं यहाँ पे जैसा कर रही हूँ सेम एज आपको वैसा ही करना है। यहाँ से डायरेक्टली टच नहीं करना है आपको, यहाँ पे गैप रखनी है। देन आफ्टर यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन लेनी रहेगी। अब क्या करना है, अब हमारा पार्ट आ रहा है जो कि है महल का घूमट लेना। सो महल का घूमट हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन तो थी ही सबसे पहले। अब एग्जैक्ट यहाँ पे एक मिस्टेक ये है कि एग्जैक्ट यहाँ पे आप एक लाइन बना लो, ठीक है, जहाँ पे आपका जो है आया है, लाइक यहाँ से मैं पहले आपको पता चले इसलिए 2 लाइन ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 2 लाइन ले रही हूँ। तो ये क्या है मेरा एग्जैक्ट इसके ऊपर वाला शेप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो लाइक यहाँ से मैं रेफरेंस में लूँगी और ऐसे टच करूँगी। इसीलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया, रेफरेंस, जिससे क्या हो सके मेरा घुम्मट अच्छे से बन सके। यहाँ पे भी हम सेम स्टेप करेंगे, यहाँ से ऐसे रेफरेंस ले लेंगे सबसे पहले। देन क्या करेंगे, आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा महल का शेप। तो हमने कितने अच्छे से ये वाला क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, डबल लाइन पहले ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे भी ले लेंगे, यहाँ पे भी हम ले लेंगे, यहाँ पे भी ले लेंगे, यहाँ पे भी ले लेनी है। सो अब सबसे पहले यहाँ पे हमें गेट बनाना है। तो गेट बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे लीव्स का शेप लेंगे। आप देख सकते हो, लीव्स का शेप ले लेने के बाद यहाँ पे मैं ऐसे कुछ करूँगी और सेम आपको जो यहाँ पे आपने किया वो यहाँ पे आपको करना है। अब आप देख सकते हो ये वाली डिज़ाइन मेरी सेम है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे टच कर लूँगी, यहाँ पे भी इसको ऐसे मैं टच कर दूँगी। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा हमारा यहाँ पे गेट का शेप क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसकी बॉर्डर्स बना दूँगी कुछ इस तरीके से। सो बॉर्डर्स क्रिएट हो जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई सा भी शेप ले सकते हो। लाइक यहाँ पे आप एलिफेंट का ले सकते हो, पिकॉक का ले सकते हो, क्योंकि हमारा वो कंसेप्ट अभी रिमेनिंग है। तो यहाँ पे हम लेंगे फ्लावर का शेप, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लावर को हमने अच्छे से सीखा हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे फ्लावर का शेप। बाकी आप यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हो। यहाँ पे आप स्वान ले सकते हो, यहाँ पे आप एलिफेंट का शेप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डिटेलिंग वर्क करना है, ठीक है। डिटेलिंग वर्क करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे स्कैलप। यहाँ पे भी हम ले लेंगे स्कैलप्स वाला पार्ट। यहाँ पे भी हमारा आएगा स्कैलप्स वाला पार्ट, ठीक है। स्कैलप्स वाला पार्ट लेने के बाद यहाँ पे भी हम इसका जो गेट है
वो बना देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख लो, मैं यहाँ पे आपको सिखा देती हूँ मेन गुम्मट बनाना। पहले तो हम ये वाली लाइन को डार्क बना देंगे। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये वाली जो लाइन है हमारी, यहाँ से क्या करना है, कुछ ऐसा शेप लेना है। यहाँ पे अगेन आउटलाइन बनानी रहेंगी। टोटल हमारी यहाँ आएंगी 3 लाइन, यानी कि 3 आउटलाइन, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन में हम क्या करेंगे, डार्क फिलिंग करेंगे। अगेन यहाँ से भी ऐसा हम कुछ बना देंगे। तो आप देख सकते हो हम ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करना है, ठीक है। तो आप भी कुछ इस तरीके से सेम एज यहाँ और यहाँ पे भी हम बना देंगे। सो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डार्क फीलिंग बीच वाले पोर्शन में ही हमें डार्क फीलिंग करनी है, तो इसलिए अच्छे से प्रॉपरली डार्क फीलिंग करनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारी डिज़ाइन सब कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, लाइक यहाँ पे आप चाहो तो शेडिंग वगैरह का पार्ट बना सकते हो। कुछ इस तरीके से हमारी शेडिंग बनानी है। आप यहाँ पे चाहो तो ऑरेंज शेडिंग भी ले सकते हो, बट मेक श्योर ये जो आपकी फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा और डार्क ना हो, ठीक है। और फिर ऐसे राउंड राउंड लाइट शेडिंग हो जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो लाइक टप टप कर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो डिज़ाइन होती है हमारी वो अच्छे से हो जाएंगी क्रिएट। सो आप देख सकते हो, आप जब भी किसी भी हेड को लगाना चाहो ऐसा, तब भी आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। अब ये वाले पार्ट को हम डार्क फीलिंग डार्क बना देंगे, लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड ये वाले पार्ट को भी हमें डार्क बनाना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले जो हमने ये वाला बनाया था वहाँ पे भी हम डार्क फीलिंग बना देंगे। कुछ इस तरीके से। सो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली हमारा जो हमने जो बनाया था वो इतना परफेक्टली हो गया। अब आप इसे जहाँ भी यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। लाइक बीच में आपको यहाँ पे एलिफेंट रखना है। फ़िलहाल हमारा वो इतना प्रॉपरली कंसेप्ट कवर अप नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे पिकॉक स्वान वगैरह सब कुछ यहाँ पे बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। सो स्टार्टअप में ये वाला डिज़ाइन भी बहुत ही ट्रेंडिंग है और लेटेस्ट डिज़ाइन है। सो ये था हमारा जो स्टार्टअप, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो। एंड ये वाला जो फ्लावर है उसे हम चाहे तो डार्क यानी कि बोल्ड बना सकते हैं, जिससे इसका लुक और भी प्यारा सा आएगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो महल का पूरा 3 महल यहाँ पे हमने बनाए हैं। सो आई होप आपको भी ये अच्छे से आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला स्टार्टअप देखते हैं, फाइनल स्टार्टअप। सो हमारा जो नेक्स्ट स्टार्टअप है वो महल के रिगार्डिंग ही रहेगा हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन लेंगे, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन लेने के बाद अगेन 1 स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो लाइक यहाँ पे अब सेंटर का मेजरमेंट हमें नहीं लेना है। आप चाहे तो ले सकते हो, लाइक मैंने यहाँ से मेरा सेंटर शुरू हो रहा है, ठीक है। और सेंटर के इस साइड में डिफरेंट डिज़ाइन करूँगी और इस साइड में मैं डिफरेंट डिज़ाइन करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो लाइक यहाँ से आपको बना देनी है एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाने के बाद सेंटर से कुछ गैप रखते हुए यहाँ पे अगेन स्ट्रेट लाइन बनाना। मेक श्योर कि ये जो आपकी लाइन है वो परफेक्ट, उसका जो है वो परफेक्ट रहे। देन आफ्टर आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका सेंटर मेजर करना है, ठीक है। इसका सेंटर कैसे मेजर करना है, तो ये दोनों का सिर्फ मेजर करना रहेगा सेंटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इसका सेंटर कुछ इस तरीके से ले लेंगे। तो बेसिकली हमारा ये वाला सेंटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला सेंटर है हमारा। अब यहाँ पे हम करेंगे लाइक, आप पहले बिगिनर हो तो आप रेफरेंस में लो, देन आप क्या करो कि लाइक देन आप उसको बोल्ड बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कर दूँगी यहाँ पे, और यहाँ पे हम कुछ लेंगे इस तरीके से, कुछ शेप लेंगे, ठीक है। तो ये शेप लेने के बाद हम अगेन यहाँ से लेंगे कुछ इस तरीके से वेव वाला शेप। इसके बाद हमने क्या करना है, तो लाइक यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हमारा जो ये वाला पार्ट है, पहले वो कंप्लीट कर लें। अभी आपने कुछ भी अभी आपने सीखा नहीं है, सो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिखाऊंगी। लाइक अगर आपने यहाँ पे पीकॉक, आपका जो टॉपिक कवर हो गया होगा, लाइक पीकॉक का है या फिर वो कुछ है, तो मैं वो ले लेती। बट अभी फ़िलहाल आपका वो टॉपिक कवर अप नहीं हुआ है, सो इसीलिए मैं यहाँ पे सिंपल सी डिज़ाइन ही आपको बना के दिखा रही हूँ। जब भी हमारा टॉपिक कवर होगा, लाइक पीकॉक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, तभी मैं स्टार्टअप्स अगेन से लूँगी। और वो जो स्टार्टअप होंगे हमारे, वो स्टार्टअप रहेंगे एडवांस स्टार्टअप, ठीक है। वो एडवांस स्टार्टअप हम लेने वाले हैं। सो सेम एज जैसा मैंने हमारे जो अपकमिंग जो था हमारा नेक्स्ट लास्ट वाला जो घुम्मट, वैसा घुम्मट ही हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। सेम एज आप चाहे तो डिफरेंट घुम्मट ले सकते हो, पर अभी आप बिगिनर हो इसीलिए मैं आपको ये वाला घुम्मट प्रिफरेबल करूँगी, ठीक है। सो हर एक जगह पे हमें 3 लाइंस का शेप लेते जाना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे अगेन एक हाफ सर्कल लेंगे, और यहाँ पे अगेन लेंगे, यहाँ पे हाफ सर्कल, यहाँ पे हाफ लेना है, और यहाँ से तो हाफ ही आएगा, लाइक कितना, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा हाफ है, तो इसे हम हाफ ही दिखाएंगे। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो फ्लावर का शेप लेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपका जो कंसेप्ट कवर अप नहीं हुआ है, इसीलिए मैं ये वाला ही शेप ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप चाहे तो ये वाले जो स्टार्टअप है उसमें आप लोटस ले सकते थे, बट मैंने आपको बेसिकली फ्लावर का शेप दिखा दिया है। तो आप यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से फ्लावर, यहाँ पे हमने हाफ फ्लावर दिखाना है। अब यहाँ से इसको यहाँ तक टच करना है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारा, वहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने डिज़ाइन बनानी है, जैसे हमने हमारे लास्ट जो था उसमें बनाई थी, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, हाफ स्पाइरल लेना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये हो गया हमारा महल का बेसिक और लाइटिंग पार्ट कंप्लीट। अब इसको हम डार्क बनाएंगे। तो डार्क बनाने के लिए सबसे पहले घुम्मट से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, लाइक आपका जो भी
डार्क फीलिंग करना है आपको, वो वाले पार्ट को हम डार्क फीलिंग यहाँ पे कर लेंगे, जैसा हमारे लास्ट वीडियो में हमने किया था सेम एज वैसा, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेडिंग वाला पार्ट लेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने शेडिंग वाला पार्ट बनाना रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमको बोल्ड बनाना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे लाइक आपको स्ट्रेट लाइन लेनी है कुछ इस तरीके से। सो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लेने के बाद अगेन यहाँ पे एक और लाइन ले लेनी है हमको। फिर यहाँ पे क्या करना है, टोटल हम यहाँ पे 3 लाइन लेंगे। 3 लाइन लेने के बाद यहाँ पे हमने बनाना है स्कैलप, छोटे छोटे स्कैलप्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे स्कैलप्स ऐड कर देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स हम लेंगे, लाइक ऐसे हमने लिया है। देन आफ्टर यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ से लेना है हमने पतला यू का शेप। ओके, अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा तो मैं एक और ट्रिक दिखाती हूँ। पहले आप ले लो सबकी सेंटर लाइन। ठीक है, ये रही मेरी सबकी सेंटर लाइन, रेफरेंस लाइन। अब यहाँ से क्या करो, तो लाइक यहाँ से इसको ऐसे टच करो, इसको ऐसे टच करवाओ, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे फिनिश करो, यहाँ से स्टार्ट करो, देन यहाँ पे फिनिश करो, यहाँ से स्टार्ट करो, देन यहाँ पे अगेन फिनिश कर दो, सेम एज ऐसा कुछ। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा ये वाला जो डिज़ाइन है वो बिना रेफरेंस के है, तो वो बहुत ज़्यादा मोटा बन चुका है यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन था। तो इसे हम कुछ इस तरीके से पतला बना देंगे। सो देन आफ्टर ये वाले इसको आपको फिलअप करना रहेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो फिलअप करने से पहले यहाँ पे हम कुछ डेकोरेशन वगैरह लगा सकते हैं, लाइक कुछ ऐसे। तो आपको पता चल गया होगा कि ये वाला जो पार्ट है वो हम आइधर यहाँ पे अब हम पीकॉक को भी बिठा सकते हैं, यहाँ पे भी बिठा सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से ये वाला डिज़ाइन का प्रैक्टिस कर लो स्टार्टअप का, क्योंकि ये हमें हमारे एडवांस्ड जो लेवल के आगे वीडियोस आने वाले हैं उसमें ज़रूर से काम आएगा। ठीक है, अब इसे भी हमने बोल्ड बना देना है। और फिर यहाँ से हमने ले लेनी है बोल्ड लाइन। तो ये था हमारा 2 एडवांस स्टार्टअप का डिज़ाइन, जिसमें मैंने आपको सिखा दिया महल बनाना भी। जब भी एडवांस लेवल के महल बनाना भी मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम पिकॉक सीखेंगे तब एक महल में पिकॉक को सेट करके भी देखने वाले हैं। सो इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो आई होप आपको हमारे ये सारे स्टार्टअप जो डिज़ाइन है वो पसंद आए एंड आप भी ज़रूर से ट्राई करेंगे इसे। एंड बने रहिए हमारे ऑल रिमेनिंग 20 डेज़ के क्लासेस में। अभी हमारा चल रहा है ये 21 डेज़। तो 21 डेज़ में हमने इतना सारा कुछ सीख लिया, तो सोचो कि हम आगे और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं स्पेसिफिक टॉपिक के पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेस्ड ऑन या तो फिर एलिफेंट लूँगी या तो फिर पिकॉक लूँगी, बट बेसिकली सबसे पहले मैं पिकॉक ले लूँगी, देन आफ्टर इसके बाद मैं एलिफेंट लूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आई नो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, बट स्टार्टअप में इतनी ज़्यादा देर तो लगती ही है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वेरियस टाइप के यहाँ पे आपको स्टार्टअप दिखाए हुए हैं, वो भी प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।